जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सुंदरकांड कथावाचक मंडल प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क रूप से सुंदरकांड पाठ का आयोजन करता है। गौ माता की सेवा के प्रति मंडल के लगाव को देखते हुए मंडल के सभी सदस्यों ने आज श्री श्याम गौशाला सेवा समिति हरसोरा के प्रांगण में जाकर गौ माताओं की सवामणि के आयोजन का निश्चय किया और उसी क्रम में मंडल के सभी सदस्य उत्साहपूर्वक श्री गौसेवा सवामणि मंडल के प्रेरक श्री गोविंद शरण जी गुप्ता के नेतृत्व में श्री श्याम गौशाला परिसर हरसोरा में पहुंचकर संरक्षक कैप्टन साहब ने बड़े जोश से मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। सदस्यों ने कुछ देर वहां पर बैठकर विश्राम किया और गौशाला की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अरावली पर्वत श्रृंखला की पर्वतमाला की तलहटी के बीच सुंदर एक रमणीक स्थान हरसोरा में दर्शन करने का सौभाग्य मंडल को प्राप्त हुआ। मंडल के सदस्यों ने सवामणि के आयोजन की अनुमति देने हेतु गौशाला सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रारंभिक चर्चा के बाद में सभी सदस्य गौ माता के पूजन के लिए तैयार हुए। पंडित श्री राधेश्याम जी शर्मा ने गौ माता का विधि विधान से पूजन करवाया। सभी सदस्य अपने आप को गौरवान्वित और आनंदित महसूस कर रहे थे कि ये सौभाग्य आज गौ माता के पूजन का हमें मिला। इस दौरान सभी सदस्य बड़े भावुक और उत्साहित नजर आ रहे थे। प्रत्येक ने गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त किया, चरण स्पर्श किए, तिलक लगाकर माता का चरण वंदन किया। सभी सदस्यों ने बड़े प्रेम और सौहार्द से ये संकल्प लिया था कि गौ माता की सेवा मंडल का सर्वप्रथम दायित्व रहेगा और उसी क्रम को निभाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे। देखिए कितना उत्साह मंडल के सदस्यों में दिख रहा है। बड़े आनंद और मग्न होकर गौ माता को चरण स्पर्श करते हुए सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं आपको। श्री गोविंद शरण जी गुप्ता जो गौ सेवा सवामणि मंडल के प्रेरणा स्रोत हैं, आपकी प्रेरणा से ही आज मंडल यहाँ पर पहुँचा है माता की सेवा के लिए। रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बंधवाते हुए पंडित राधेश्याम जी शर्मा शास्त्री जी से श्री गोविंद शरण जी, बहुत सौभाग्य से ये मौका मिलता है गौ माता की सेवा करने का। आनंद की अनुभूति होती है, मन को संतोष मिलता है। जब गौ माता के चरणों का ध्यान होता है तो स्वतः ही श्री कृष्ण जी का ध्यान मन मस्तिष्क में हिलोरे लेने लगता है। कृष्ण भक्तिमय वातावरण दिखाई देने लगता है। वृंदावन धाम का मानो साक्षात दर्शन हो जाता है। जब गौ माता की गौ सवामणि में गौशाला पहुंचते हैं भक्त तो बड़े आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को। ये गौशाला अलवर रोड पर सोडाबाद से करीब 3-4 किलोमीटर आगे, आलनपुर मोड़ से 3-4 किलोमीटर आगे बानसूर की तरफ जाते हैं तो हरसोरा में स्थित ये गौशाला बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान, जाते ही मन आनंदित हो जाता है। मंडल के छोटे बड़े सभी सदस्यों ने अपनी आयु का भेद न जानते हुए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ जिसको जो दायित्व सौंपा गया उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य को भली भांति से निभाया। गौशाला में व्यवस्थाएं बहुत सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित रूप से गौ माताओं का ध्यान और सेवा की जाती है। मन में भजन की पंक्तियां गुनगुनाते हुए मंडल के सभी सदस्य गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए अपने आप को गौ सेवा में पूर्ण समर्पित करता हुआ ये मंडल पहुंच गया गौ माता के चरणों में। हरसोरा गांव में पहाड़ की तलहटियों के बीच गौ माता का दर्शन पाने के लिए
गौ माता की सेवा करने। बड़े आनंद की अनुभूति होती है जब भक्त अपने खुद के हाथ से गौ माता की प्रसादी चारे में मिलाते हैं। ऊर्जा से परिपूर्ण अपने आप को पाते हैं। छोटे छोटे बछड़े बछिया गौ माताओं को देखकर स्वतः ही मन में भजन की वो पंक्तियां गुनगुनाने लगती हैं कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी भक्तगण, सुंदरकांड कथावाचक मंडल के सभी सदस्य प्रयास कर रहे हैं कि मेरे हाथ से गौ माताओं की प्रसादी वितरित की जाए, मुझे भी मौका मिले। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ा एक हुजूम गौ माताओं का दर्शन करने का मौका मिला। चारा मिला दिया गया है। जो 100 मणि का प्रसाद लेकर गए थे वो प्रसाद चारे के साथ मिलाया है सभी सदस्यों ने मिलकर। और अब इंतज़ार है गौ माताओं का अपने स्थान पर पधारने का। पहुंची हैं गौ माताएं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बड़ा ही सुंदर और रमणीक ये दृश्य, मंडल के सभी सदस्य इस दृश्य को देखकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए बड़े उत्साह के साथ बुजुर्ग सदस्यों ने भी सेवा में अपना योगदान दिया। तन मन धन सब अर्पण की भावना से मंडल के सभी सदस्य गौ माता की सेवा में लगे हुए। और यही जीवन का एक मकसद भी होना चाहिए। ये ध्येय है जीवन का कि मनुष्य तो क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा साथ में। सेवा का जो मौका मिले उससे कभी मुख मत मोड़ना। तो क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। हर 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। हर 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस 2 दिन के मौके में 2 दिन कौन से, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। उसके बीच में जो मौका मिले वहाँ प्रभु संकीर्तन और सेवा का जो मौका मिलता है उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जब भी मौका मिले, सेवा का अवसर मिले, अपने आप को उस सेवा में पूर्ण समर्पित कर देना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। देखिए कितने उत्साह के साथ गौ माता की जयकार करते हुए मंडल के सभी सदस्य, उत्साह से परिपूर्ण, सेवा से ओतप्रोत ये सभी सदस्य अपने आप को समर्पित करते हुए निर्बाध रूप से सेवाएं जारी रखते हुए गौ माताएं अपने गंतव्य पर आती हुई, बुजुर्ग सदस्य ट्रैक्टर में बैठकर इस दृश्य का आनंद लेते हुए और युवा सभी सदस्य अपनी सेवाएं गौशाला में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोली गौ माता की जय, बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेवा करने में ही बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वो प्रभु सेवा हो या गौ सेवा हो। तभी तो कहा है कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसी कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ते हुए आज मंडल के सभी सदस्य अपने आप को समर्पित करते हुए गौ माता की सेवा में, क्या सुंदर एक गौ माता का दर्शन हम सबको हुआ है। बड़े ही शांत भाव से खड़ी हुई ये गौ माताएँ गौशाला में, खाने पीने की अच्छी सी व्यवस्था, रहने की अच्छी व्यवस्था इस गौशाला में देखने को मिली है। पुनः सभी सदस्य अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, अपनी सेवा का मौका पाने का इंतज़ार करते हुए सभी सदस्य बड़े उत्साह और मनोभाव से सेवा करते हुए सभी सदस्य दिखाई दे रहे हैं। अपने नित्य कार्यों से विमुक्त होकर स्वच्छंद भाव से सभी सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। आवश्यक कार्यों को भी छोड़ा आज इन्होंने गौशाला की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का आज जो दृढ़ निश्चय सभी सदस्यों ने किया है, उसके लिए भगवान की कृपा निश्चित रूप से हम सब पर रही होगी। जो हमें ये मौका भगवान ने दिया, सेवा करने का अवसर हमें मिला, प्रभु का कोटि कोटि शुक्रिया। प्रभु के चरणों में बारंबार नमन। हे प्रभु, मंडल के सदस्यों को इसी प्रेरणा पथ पर आगे बढ़ते रहने का अवसर आप प्रदान करते रहें, ऐसी आशाएं, ऐसा निवेदन सभी भक्त आपके चरणों में हे भगवान सदैव करते हैं, करते रहेंगे। श्री श्याम गौशाला परिसर हरसोरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर के परिसर में गौ माताओं को श्री सुंदरकांड मंडल बरडोद की तरफ से और गौसेवामणि मंडल बहरोड के तत्वाधान में गौ माताओं को दलिया और गुड़ खिलाकर गौसेवामणि का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य के लिए आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि भारतीय संस्कृति में संत, विप्र और गौ माता, इन तीनों की सेवा का बहुत ही महत्व है। आज के युग में संत और विप्र को तो पहचानने में हम आधुनिक लोग भूल कर सकते हैं, लेकिन गौ माताएँ जो है गौशाला में प्रच्छन्न रूप से रहती है और यहाँ सभी गौ माताओं के लिए विपन्नता है, संसाधनों का अभाव है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जो भी अपनी तरफ से दान पुण्य जो भी करना चाहे वो गौशालाओं में किसी भी तरह से एकजुट होकर सहयोग से, व्यक्तिगत या गौशालाओं में जाकर जैसा भी देना चाहे वो सदुपयोग होता है और गौ माताओं का भोजन प्रसादी के रूप में काम आता है। जो भी आप देना चाहें, इस समय गौ माताओं की सेवा से उत्तम कोई व्रत नहीं है, यही निवेदन है। उन बंसी वाले की